बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटिल किड्स सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है आपके फेवरेट प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में, जहां हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है दो लिटिल सितारे, दो लिटिल स्टार्स, रुकैया और मोहम्मद अब्बास। और अगर आप चाहते हैं आप भी बने हमारे प्रोग्राम की शान और बने हमारे प्रोग्राम के लिटिल स्टार्स, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, हमारा जो लास्ट एपिसोड था उसमें रुकैया ने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी, जिसका मॉरल था हमें अपने भाई बहन से प्यार करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, गलती हो जाए तो सॉरी बोलना चाहिए। तो सबसे पहले आप दोनों मुझे बताइए, आपने आपके भाई बहन से अच्छे से बात की? अच्छे से बात की आपने? क्या कहा आपने अपनी सिस्टर को? सॉरी फॉर जब भी मैं उससे रूड बिहेव करता था, मेरी उसी चीज़ें लेता था, मेरी चीज़ें शेयर नहीं करता था, तभी के लिए। ओके। और रुकैया आपने? मैंने थैंक यू कहा फॉर ऑलवेज हेल्पिंग मी। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने भी अपनी सिस्टर से थैंक यू कहा, उसे सॉरी भी कहा, उसे हग भी किया। ओके। अब जैसे कि लास्ट टाइम रुकैया ने स्टोरी शेयर की थी ना रुकैया, तो इस बार किसकी बारी है? मेरी। मोहम्मद अब्बास। वेरी गुड, इस बार मोहम्मद अब्बास की बारी है। सो मोहम्मद अब्बास रेडी? यस यू आर प्रिपेयर्ड? यस। सो सुनाए आपकी स्टोरी। मेरी स्टोरी का नाम है नन्ही चिड़िया। ओके, आप दोनों भी बहुत नन्हे नन्हे बच्चे हो। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था और वो जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। ओके, फिर? और एक दिन उस जंगल में आग लग गई। ओके, फिर सारे एनिमल परेशान? हाँ, फिर सारे एनिमल्स इधर उधर भाग रहे थे और एक नन्ही चिड़िया ऊपर बैठकर ये सब देख रही थी। और उसने सोचा मेरे घर पे एक प्रॉब्लम आई है, यानी कि जंगल, और मैं भाग जाऊं, ये सही नहीं होगा। मुझे तो मेरी पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहे मैं कितनी भी छोटी हूँ। राइट। फिर वो लेक के पास जाती है, उसकी चोंच में जितना पानी फिट होता है लेती है और जाके फायर पे डालती है। ये जो चिड़िया ने की, वो इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स देखते और वो सोचते ये चिड़िया इतनी छोटी से होके ट्राई कर रही है, हम तो इतने बड़े, तो हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते? वही तो, उनका तो ट्रंक भी कितना बड़ा है। और बाकी एनिमल्स ने भी देख के यही सोचा। तो फिर वो लोग सब लोग नदी के पास गए, जितना पानी ले सकते थे उतना पानी लिया और फायर के ऊपर डालने लगे। धीरे धीरे पूरी फायर सेटल डाउन हो गई और इसी के साथ मेरी स्टोरी खत्म हुई। अरे वाह, और इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? मॉरल ऑफ द स्टोरी कि even the smallest can do the biggest goal. वेरी गुड, इवन द स्मॉलेस्ट कैन अचीव द बिगेस्ट गोल। मीन्स जो सबसे छोटी चीज़ कोई भी हो, जैसे कि अगर मुझे एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया, मैं सोचा था कल 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 और एक ही दिन बचा था, फिर मैं सोचने लगा कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मुझे ट्राई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने ट्राई किया तो शायद से तुम पास भी हो सकते हो और यही चीज़ देख के आपके फ्रेंड्स भी ट्राई करेंगे, वो भी पास होंगे। और पहली बात, हमें पढ़ाई को कल करना ही नहीं चाहिए, हमें तो पहले से पढ़ना चाहिए। राइट। रुकैया, आपने क्या सीखा? कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल ठीक व्यूअर्स, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। इतना बड़ा जंगल, इतनी सारी फायर, लेकिन वो चिड़िया ने ये नहीं सोचा ना मैं उड़ जाती हूँ, मुझे क्या करना है, मैं इतनी छोटी सी, मैं क्या कर सकती हूँ। उसने कोशिश की। तो आपके सामने भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ये नहीं सोचना है हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए। वैसे ही अगर आपके घर में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आपके मम्मी पापा तो आपको बोलेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, आप उनसे प्यार से बात कर सकते हैं। अगर वो टेंशन में है, आप जाकर उन्हें पानी दे सकते हैं। ठीक है, आप बच्चे हैं, आपको आपके पेरेंट्स टेंशन तो देंगे नहीं, लेकिन आप आपके मम्मी पापा से कह सकते हैं ना कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। हम थोड़े अच्छे बोल सकते हैं ना? ठीक है, याद रहेगा? यस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों को भी याद रहेगा। अब आइए देखते हैं कि सिस्टर फातिमा जब इन दो प्यारे बच्चों की नॉलेज टेस्ट करती है तो ये कितना जानते हैं।
अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स। हम बच्चों से पूछ रहे थे उनकी इस्लामिक नॉलेज के बारे में और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर के बारे में, लेकिन आज आपके लिए हम एक छोटी सी हदीस लेकर आए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आई वॉज रेज्ड फॉर द परफेक्शन ऑफ मॉरल्स, यानी मुझे बनाया ही गया था ताकि मैं लोगों के मैं लोगों के अखलाक दुरुस्त कर सकूं। और इसीलिए रसूलुल्लाह आए, क्योंकि जिस ज़माने में वो आए थे उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बदअखलाकी थी, लोग जाहिल थे एंड दे डिड नॉट नो एनीथिंग। तो रसूलुल्लाह ने लोगों को आके जीने का सलीका सिखाया। ओके किड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं और आज हम पहला क्वेश्चन मोहम्मद अब्बास आपसे करेंगे। मोहम्मद अब्बास, आज आप हमें बताइए, इस्लामिक क्वेश्चन आंसर के राउंड में हमारा पहला सवाल आपके लिए है कि जो 4 आसमानी किताबें हैं वो कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। तौरात, ज़बूर, ओके। इंजील, कुरान मजीद। जी माशाल्लाह, वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। रुकैया, आप बताएं कि हमारे जो 5 उलुल अज़्म पैगंबर हैं वो कौन हैं? आपको पता है हमको अल्लाह ने कितने भेजे? बताइए। नहीं, 5 के नाम मत बताइए, वो ये बताएंगी। कितने नबी भेजे वो बताइए। 1,24,000। जी, 1,24,000 भेजे। उसमें से 5 है ना बड़े रसूल, हम उन्हें कहते हैं, यानी उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं। तो वो कौन से हैं? प्रॉफिट मोहम्मद, जी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और आप बताइए। प्रॉफिट ईसा, जनाबे ईसा। और थर्ड आप बताइए। प्रॉफिट मूसा, जी, जनाबे मूसा। वेरी गुड रुकैया। फोर्थ आप बताइए। प्रॉफिट इब्राहिम, जी, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और फिफ्थ आप बताइए। ये लास्ट है, आपको हम हिंट देते हैं। ये प्रॉफिट ने ना कश्ती बनाई थी। प्रॉफिट नूर, जी, नॉट नूर, इट इज़ नूह। नूह। तो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम, यानी कौन कौन से हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे ईसा, जनाबे मूसा, जनाबे इब्राहिम, जनाबे नूह। नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई पूछे उलुल अज़्म पैगंबर कौन है तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके मोहम्मद अब्बास, आपसे हमारा ये सवाल है कि जो हमने 5 उलुल अज़्म पैगंबर आपको बताए, इनमें से वो कौन से पैगंबर थे जिनको आग में उस ज़माने के जालिम बादशाह ने फेंक दिया था? प्रॉफिट इब्राहिम। जी, जो जनाबे इब्राहिम थे उनको दहकती हुई आग में नमरूद ने फिकवा दिया था। फ्लावर्स में बदल गए। जी, लेकिन फिर जो अल्लाह जिसे रखना चाहे फिर उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? वो जो आग थी वो गुलजार बन गई थी, यानी ठंडी भी हो गई और फूल बन गई बल्कि। ठीक है, ओके। रुकैया, आप बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान। जी, कुरान जो है ये हमारी ऐसी किताब है जिसको संभाल के रखने का वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया है कि ये ता क़यामत इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। मोहम्मद अब्बास, आप बताइए कि जनाबे ईसा के ऊपर कौन सी किताब नाजिल हुई? ज़बूर, नो तौरात, नो, जनाबे ईसा की जो किताब है वो है इंजील। जी, जिसको आज हम क्या कहते हैं? बाइबल। लेकिन जो बाइबल है इसमें लोगों ने बहुत सारे एडिशंस कर दिए हैं और अब ये रियल बुक नहीं रही है। ओके, अच्छा आप बताएं जनाबे मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात। जी, तौरात को हम द ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे क्योंकि और भी हमें राउंड करने हैं तो हम ये वाला राउंड यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह आप लोगों के आंसर्स काफ़ी अच्छे थे। अब हम बढ़ते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। ये वाला राउंड हम आपसे शुरू करते हैं। आप हमें बताएं रुकैया, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में? 7। जी, तो उसमें से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एंड इट इज़ ऑल्सो अ कंट्री। एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जी, तो मोहम्मद अब्बास ने बताया, आपने सुना? क्या है? ऑस्ट्रेलिया। जी, इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी है और साथ ही साथ इट इज़ अ कंट्री। अच्छा, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, घरों में भी घुस जाते हैं वहाँ पर। नो, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, यू चेक आउट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। इतने सारे, जी, लायन, नॉट लायंस, मोर ऑफ इट कंगारूज। बहुत ज़्यादा कंगारूज वहाँ पाए जाते हैं, बट वहाँ हर घर में आपको स्पाइडर्स बड़े बड़े एंड यू नो स्नेक्स, ये वैसे जो जंगली वाइल्ड रेप्टाइल्स और एनिमल्स होते हैं ना, वहाँ मिल जाते हैं। मैनी ऑफ देम ऑल्सो डू, बट मोस्टली वो लोग, क्योंकि वो जो जगह है ना ऑस्ट्रेलिया, वो एकदम पूरे वर्ल्ड से सेक्लूडेड है। अगर आप उसको मैप पे देखें तो वो वहाँ पर इंसान की बस्ती से पहले ये सारे जानवर रहा करते थे। तो अब उनका घर इंसानों ने जैसे हर जगह करते हैं
फॉरेस्ट कट कर देते हैं और बिल्डिंगें बना लेते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी हुआ है। ओके, अच्छा मोहम्मद अब्बास, आप ये बताएं कि ये जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये क्या चीज़ है? दे आर नोन एज व्हाट? गोल्ड इसको एक साइंटिफिकली एक टर्म है, धातु जिसे हम कहते हैं, क्या होता है ये? या आयन क्या होता है? अब ये जो है ये क्या है? वुड, नो, इट इज आयन। आयरन, यस तो उसे हम कहते हैं मेटल। यस। व्हाट आर गोल्ड एंड सिल्वर? दे आर मेटल्स। आयन क्या है? सब मेटल। लेकिन जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये प्रेशियस मेटल्स हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा तो गोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अच्छा रुकैया, ये सवाल आपसे है कि जो प्लांट्स है ना, 2 टाइप की गैस इनमें होती है, एक ये लेते हैं, एक ये देते हैं। कौन सी वाली ये गैस लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वेरी गुड रुकैया। एंड ऑक्सीजन। जी, ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? वो देते हैं। जी, ऑक्सीजन को वो बाहर देते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें प्योरीफाइड एयर देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और इसीलिए जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे वो जगह उतनी ज़्यादा फ्रेश होती है। नहीं, हम कभी गार्डन जाते हैं या हम कोई ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ बहुत प्लांट्स हैं तो हमें कैसे रिफ्रेशिंग फील होता है। वाई? बिकॉज प्लांट्स आर कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट प्योर एंड फ्रेश ऑक्सीजन। तो ये वाला राउंड हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है एंड वेरी गुड, आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह। अब आप ये बताएं कि आज का अरबिक वर्ड लेने से पहले आपको कौन से अरबिक वर्ड याद है? आल मीन्स फैमिली। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास जी। रुकैया, आप बताइए लेडी को क्या कहते हैं? निसा। मिसा। निसा। निसा, ओके। सिस्टर को क्या कहते हैं? इट इज उख्ती। उख्ती। एंड ब्रदर को? अखी। आखी। अब जाके क्या करिए मालूम है, घर पे आपका होमवर्क है, लिखिए ये सारे वर्ड्स। तो जब आप लिखेंगे ना तो आपको याद रहेंगे। आपको पता है वैसे भी ऐसा हदीस में कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो तुम चीज़ चाहते हो कि तुम्हारे जहनों में महफूज हो जाए उसे लिख लिया करो, बिकॉज व्हेन वी राइट वी रिमेंबर। ठीक है, ओके। आज का हमारा जो वर्ड ऑफ द डे है वो है शय। शय क्या होती है? शय कहते हैं ना अला कुल्ले शैइन कदीर। तो शय क्या होती है? अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कुदरत। नो, कुदरत तो कुदरत ही है ना। कदीर शय इज, यस, शय इज थिंग। कोई भी चीज़ हो सकती है वो, इट इज़ थिंग्स। जो हम जो बोलते हैं इंग्लिश में जिस चीज़ को हम थिंग्स बोलते हैं, अरबिक में वो होती है शय। या तो फिर हम कई बार उसको उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मालूम है कि अरे ये शय तो हमें समझ ही में नहीं आती, मतलब ये चीज़ तो हमारे समझ ही में नहीं आती। बट एक्चुअली ये क्या है? ये एक अरबिक वर्ड है जिसको उर्दू के स्लैंग में ले लिया गया है। तो आई होप आप ये याद रखेंगे। क्या है ये? शय। शय। और ये इसका मीनिंग क्या है? थिंग। जी, तो ये शय को याद रखिए आप लोग। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट एपिसोड में आप आएंगे हम आपसे पूछेंगे आपको ये याद है या नहीं। चलें अभी हम देखते हैं कि सिस्टर निशत गजाला आपके लिए कौन से इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आई हैं। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर किड्स एंड वेलकम टू द सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट। तो आज हमारा टॉपिक है इंडियन करेंसी। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट्स सी हमारे किड्स इंडियन करेंसी के बारे में क्या जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। तो जैसे कि आपको तो पता है हमारा टॉपिक है टुडे इंडियन करेंसी। तो मैं इससे पहले डिस्कशन स्टार्ट करूं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपके पास कितनी नॉलेज है अबाउट इंडियन करेंसी। यस मोहम्मद अब्बास, लेट्स स्टार्ट विद यू। इंडियन करेंसी इज इंडियन नेशनल रुपीज। रुपीज। ओके, तो ये आपने मुझे INR, ये आपने मुझे फुल फॉर्म बता दिया। आप मुझे बताइए करेंसी है क्या एक्चुअली, होती क्या है करेंसी? करेंसी इज मनी। यस, करेंसी इज ऑल अबाउट मनी। हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे इंडिया की INR है, US की डॉलर्स है, ठीक है। तो वी आर एज इंडियन, तो हमारी है INR। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। इंडियन रुपीज कौन से फॉर्म्स में होते हैं, कितने फॉर्म्स में होते हैं? 2 फॉर्म्स में होते हैं। यस, दैट इज कॉइन एंड नोट्स। यस, सो आप मुझे बताइए नोट्स कौन इशू करता है? क्या मैं और आप या सिस्टर रुकैया इशू कर सकते हैं नोट्स?
नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किड्स ओनली RBI सोलो एक अथॉरिटी है जो कंट्रोल करती है नोट्स को, बैंक नोट्स को, एक्चुअली इट्स अ बैंक नोट्स, और वो ही इशू कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसी के पास ये अथॉरिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा नोट्स के अलावा जैसे आपने बताया कॉइन्स भी होता है ना। कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है। यानी कि हमें इतना पता चल गया कि करेंसी की वैल्यू होती है, वो कोई आम इंसान या कोई आम अथॉरिटी या कोई आम कंपनी नहीं इशू कर सकती है, रेगुलेट नहीं कर सकती है, मैनेज नहीं कर सकती है, ओके। तो ये तो हो गई हमारे आज के नोट्स की, आज के कॉइन्स की। लेट्स गो बैक कि हमारे पहले आज के नोट्स के अलावा पहले के ज़माने में एक्चुअली ये स्टार्ट कैसे हुआ? क्या हमारे पास शुरू से बैंक नोट्स थे? क्या शुरू से हमारे पास RBI थी? क्या शुरू से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉइन्स इशू करती थी? नो। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉइन्स? यस, शेरू। okay, let me tell you, Sher Shah Suri, he is the king of Suri empire. So in the year approx 1540 19 की बात नहीं है ये 15s की बात है। 1540 to 1545 में जब ये ड्यूरेशन था, ये एक बादशाह थे, ये हुकूमत करते थे सूरी एम्पायर में। इन्होंने किड्स कॉइन सिस्टम स्टार्ट किया। उसके बाद हालांकि बहुत सारे बादशाह आए, अकबर बादशाह आए, मुग़ल एम्पायर आए, उन्होंने अपने अपने ज़माने में अपने अपने तरीके के अपनी अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से हाँ कॉइन्स जो है इशू करे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नोटेबल रहा, सबसे ज़्यादा लॉन्ग रन रहा, वो था शेर शाह सूरी का रुपया। आज भी हम देखें सिमिलर लगता ना, रुपया और रुपीज़ आज भी चल रहा है हमारे पास। इसके लिए शेर शाह सूरी को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉइन्स। रुपी नहीं, ओनली कॉइन, उन्होंने कॉइन्स इशू करे थे, ठीक है। तो इंडिया में जो करेंसी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन आई है वो 6th सेंचुरी में आई है, यानी कितनी कदीमी, कितनी पुरानी है, बहुत पुरानी। जी हाँ। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कॉपर के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, सिल्वर के फॉर्म में अलग अलग बादशाहों ने, अलग अलग हुकूमतों ने कॉइन्स जो थे बनाए, लेकिन कोई कभी ख़त्म हो गया, कोई कभी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारी बात है इंडिपेंडेंस हुआ, इन द ईयर ऑफ 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, रिपब्लिक हुआ। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? इंडियन रुपीज। जी हाँ, जो आज तक इंडियन रुपीज चल रहा है, ओके। तो इसी तरह से देखा जाए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एवर कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय शेर शाह सूरी। और फर्स्ट बैंक नोट कहाँ, किसने, कौन सी बैंक ने, जैसे RBI तो अभी आया है, फर्स्ट बैंक एवर जिसने बैंक नोट इशू किया था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने फर्स्ट एवर बैंक नोट इशू किया, ठीक है। आप मुझे बताओ नोट्स, बैंक नोट्स की वैल्यू क्या है? 10, 20, 50, ओके 100। ओके, लेट्स आस्क हर, बताइए बैंक नोट्स क्या है? 200 notes, 100 notes, and इंडियन 100 इंडियन नोट्स, 200 इंडियन नोट्स। यस, 2000। मैक्सिमम कितना लिमिट है? 2000। 2000। यानी कि हमको पता चला कि हमारा 5 रुपीज जो होता है हमारा मिनिमम बैंक नोट है, और मैक्सिमम क्या है? 2000। पक्का 2000 है? यस। 1000, नो, वो आज है। लेकिन इन द ईयर 1938 किड्स, ये मुझे भी जान के हैरानी हुई थी और आप लोगों को भी हुई थी, जब मैं और आप पैदा भी नहीं हुए थे, उस टाइम पे 10,000 का नोट इंडियन करेंसी का सबसे बड़ा नोट था। That's amazing. Yes, and this is very ancient time, like 1938 में इंडियन जो था सबसे बड़ी वैल्यू रखता था 10,000 का नोट। However, in the January 1946 में उसको स्टॉप कर दिया गया, some reasons। फिर उसके बाद डिमोनेटाइज हो गया, वो बंद हो गया। उसके बाद दे अगेन बॉट द वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज़ इन द ईयर 1954, यानी कि वो 1946 में बंद हुआ, फिर 1954 में फिर वापस से स्टार्ट हुआ, और वो चलता रहा बैंक नोट। लेकिन अगेन उसको स्टॉप कर दिया फॉर एवर, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। उसको कब स्टॉप किया? 1978। तो 1978 के बाद 10,000 का जो नोट था वो स्टॉप कर दिया गया, जो आज तक हम लोगों ने अब तक यूज़ नहीं किया, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। और हर नोट की वैल्यू होती है, हर बैंक नोट की वैल्यू होती है। Yes. यस। अभी हम बात करते हैं 1 रुपी नोट की। 1 रुपी नोट आइडिया है कब आया होगा? नहीं, The first time. फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस में 1 रुपी का नोट कब आया था? 30 नवंबर 1970। 30 नवंबर 1917 में फर्स्ट 1 रुपी का नोट आया था, ओके। बट उसको बाद में स्टॉप कर दिया इन द ईयर 1926,
अगेन ड्यू टू सम रीज़न उसके बाद उसको वापस से उन्होंने रीस्टार्ट करा प्रिंटिंग करना 1940 टिल 1994 तक वो प्रिंट होते रहे, ठीक है। उसकी वैल्यू थी, खाली उन्होंने स्टॉप कर दिया था फॉर सम टाइम। उसके बाद उन्होंने वापस से रेज्यूम करा, फिर 1940 से 1994 तक चलाया और उसके बाद फिर स्टॉप कर दिया गया। अब उन्होंने वापस उसका रीप्रिंटिंग स्टार्ट किया 2015 से टिल डेट। तो 1 रुपये के नोट जो होते हैं वो हम कभी कभार देख लेते हैं, हालांकि इतने उमूमन यूज़ में नहीं होते हैं। लेटेस्ट हमारी गवर्नमेंट ने एक कॉइन इंट्रोड्यूस किया है 20। वेरी गुड। आपने देखा है 20? आपने देखा है 20? यस, ओके। तो आपको ये इंडियन करेंसी के बारे में कुछ नॉलेज गेन हुई? Yes. ओके, सो व्हाट इज आवर मोटिव? Gain knowledge and spread knowledge. ओके, तो किड्स आई बिलीव इंडियन करेंसी के बारे में इन बच्चों के साथ आपको भी कुछ और नई मालूमात हासिल हुई होगी। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज। Bye.